हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईक्यू बढ़ाने के साइंटिफिकली प्रूव्ड आइडियाज जो आपके दिमाग को बेहतर बना सकते हैं। मगर इसका पूरा फायदा लेने के लिए हमारा ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, कीप वॉकिंग, चलते रहें। डॉक्टर जॉन मेडिना एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे अपनी बुक ब्रेन रूल्स में बताते हैं कि जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं तब हमारे दिमाग में BDNF नाम का एक प्रोटीन पैदा होता है जो हमारे दिमाग के सेल सर्किट्स को बनाने और पोषित करने में मदद करता है। डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि BDNF एक ब्रेन फर्टिलाइजर है जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, रीजनिंग, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बढ़ाता है। इसलिए बैठने के बजाय बस ज्यादा से ज्यादा चलते रहिए। नंबर 2, टेक डीप ब्रीथ्स, लंबी सांस लीजिए। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ब्लड में ऑक्सीजन का लो लेवल हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता पर भी असर डालता है। नाक से लंबी सांस लेने से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे खून में और खून से दिमाग में पहुंचता है जो हमारे दिमाग की फंक्शनिंग को बढ़ा देता है। तो जब भी किसी एग्जाम, किसी इंटरव्यू, किसी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो लंबी सांसें लीजिए और अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाइए। नंबर 3, कीप अ डायरी, डायरी लिखें। अर्ली मेंटल ट्रेट्स ऑफ 300 जीनियसेस की लेखिका कैथरीन एम कॉक्स ने आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन, थॉमस जेफरसन जैसे 300 जीनियस की हैबिट्स को स्टडी करके पाया कि ये सभी लोग अनिवार्य रूप से डायरी लिखते थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने तो अपने पूरे जीवन में करीब 300 मिलियन पेजेस अपनी कई सौ डायरीज में लिखे हैं जिसमें उन्होंने अपने नोट्स, आइडियाज वगैरह रिकॉर्ड किए हैं। आप डायरी को अपने दिमाग का विस्तार मान सकते हैं। डायरी लिखने की आदत न सिर्फ आपको अपने आइडियाज को रिकॉर्ड करने बल्कि उन्हें डेवलप करने और रिफाइन करने में भी मदद करेगा। एक डायरी जरूर रखें और दोस्तों अपनी रोज की बातें, नए आइडियाज, नए विचार जो भी हों अपनी डायरी में नोट करें। इसे अपनी आदत बनाएं। नंबर 4, मेडिटेशन या ध्यान लगाना। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने ये साबित किया है कि मेडिटेशन हमारे दिमाग की संरचना को बदल सकता है। लंबे समय से मेडिटेशन कर रहे लोगों के MRI स्कैन से पता चलता है मेडिटेशन करने से उनके अटेंशन और फोकस करने वाले ब्रेन सर्किट्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नंबर 5, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखते रहिए। 1970 में माइकल कैपलान ने चूहों पर किए गए अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि जब हम नई चीजें सीखते हैं या खोजते हैं तो हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स बनते हैं। ये नए न्यूरॉन्स हमारे लॉन्ग टर्म या दीर्घकालिक मेमोरी के साथ साथ रास्तों, जगहों, स्थानों को समझने और याद रखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसलिए हमेशा नई नई चीजें जैसे नई भाषाएं, नई स्किल सीखते रहिए ताकि आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते रहें। नंबर 6, डोंट डिपेंड ऑन डिवाइसेस, तकनीकी उपकरणों के भरोसे ना रहें। कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस ने हमारे काम करने की स्पीड को बढ़ा दिया है पर साथ ही हमारे दिमाग को आलसी बना दिया है। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर खोल लिया, कुछ जानना है तो गूगल कर लिया और फोन नंबर्स तो याद ही नहीं रहते क्योंकि मोबाइल फोन है ना हमारे पास। ये सारी चीजें हमारे दिमाग की मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नई चीजें खोजने या चीजों को याद रखने की क्षमता को कम करते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए तकनीकी डिवाइसेस पर निर्भर बिल्कुल ना रहें। नंबर 7, लोड अप ऑन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर लें। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। रिसेंट स्टडीज ने ये साबित किया है कि एंटीऑक्सीडेंट हमारी उम्र के साथ बढ़ने वाली समस्याओं जैसे मेमोरी लॉस के साथ साथ हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के खतरे को
कम करता है और हमारे ब्रेन पावर को इम्प्रूव करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कई तरह के खाने की चीजों से मिलता है, जैसे किशमिश, जामुन, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन टी, रसभरी, लहसुन और पालक वगैरह। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन आपके ब्रेन पावर को कई गुना बढ़ा देगा। तो दोस्तों, इन टेक्निक्स को यूज करके आप अपने IQ, अपने दिमाग की क्षमता, अपनी याद करने की शक्ति को बढ़ाकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें और अपना ध्यान रखें।